जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं कुछ लाइनें पॉलिटिक्स पर यानी राजनीति पर मैं कुछ लाइनें सुनानी चाहता हूं। इनको स्किप मत करना, ज़रूर सुनना, मज़ा आएगा। और हकीकत ही बताता हूं मैं कविता के माध्यम से कि हवाई जहाज में घुमाने वालों ने हवाई चप्पल छीना है। हवाई जहाज में घुमाने वालों ने हवाई चप्पल छीना है। और बच के रहना इनसे यारो जिनका छप्पन सीना है। इनसे बचकर रहना यारो जिनका छप्पन सीना है। और झूठ बोल के जीना है और खून सभी का पीना है। झूठ बोल के जीना है और खून सभी का पीना है। वादे लंबे चौड़े इनके लेकिन कुछ नहीं दीना है। और हवाई जहाज में घुमाने वालों ने हवाई चप्पल छीना है। कि साथियों, ये वादा करते थे मोदी जी कि हम हवाई जहाज में घुमाएंगे हवाई चप्पल पहनने वालों को, और आज इन्होंने हवाई चप्पल भी निकाल लिया है लोगों का। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, यानी दुनिया भर की बीमारियां, परेशानियां मोदी ही राज्य में आई हैं। चप्पल तक पहनने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। और इनसे बच के रहना यारो जिनका छप्पन सीना है। कि साथियों, इनको वोट मत देना, ये मैं कह रहा हूं आपसे। इनका छप्पन सीना अपने लोगों के लिए, हमारे भारतीयों के लिए, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए है, ना कि चीन और पाकिस्तान के लिए है। वो हमारे ही देश के लिए है। कि झूठ बोल के जीना है और खून सभी का पीना है। यानी हमेशा वादे ही करने हैं और लोगों का खून पीना है। लोगों को दुनिया भर की महंगाई, बेरोजगारी और आए दिन नए नए प्रकार के कानून लोगों को थोपना है। कि वादे लंबे चौड़े इनके, झूठ लेकिन कुछ नहीं देना है। कि साथियों, वादे इन्होंने बहुत किए हैं मगर कुछ भी नहीं दिया जनता को। दिया है तो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी है। कि 4 दिनों बाद उड़ जाए रंग, 4 दिनों बाद उड़ जाए रंग, सरकार नहीं ये ही ना है। कि साथियों, ये लोग जब चुनाव आता है तो अनेकों प्रकार के प्रलोभन हमारे लिए लाते हैं, हमारे लिए वादे लाते हैं। और ये 4 ही दिन के होते हैं, हीना की तरह। जैसे हीना मेहंदी का रंग 4 दिन के बाद छूट जाता है, 5 दिन के बाद छूट जाता है, ऐसे ही ये सरकार है। यानी सरकार बनाने के तुरंत बाद ये हमको उल्टा कसना शुरू कर देती है, बुलडोजर चलाती है, पता नहीं कितने प्रकार की परेशानियां हम लोगों को देती है। और हम लोग जब चुनाव का वक्त आता है तो थोड़े से लालच पर घूम जाते हैं। लालच बुरी बला है, लालच मत करिए। लालच तो हमें कक्षा 1 से ही सुनाया जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो हमें अपना वोट ऐसे महान व्यक्ति को देना चाहिए जो सर्व समाज की बात करे, जो सर्व समाज को साथ लेकर चले, जो भाईचारा बनाने का काम करे, न कि देश में खून खराबा कराने की बात करे। ऐसा नेता साथियों, एक आज़ाद समाज पार्टी, माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिस तरह से उनका क्रेज बढ़ रहा है, उनकी पहचान बढ़ रही है और वो लोगों के काम में आ रहे हैं, वो जाति बिरादरी नहीं देख रहे हैं। तो साथियों, हमें अपना वोट चंद्रशेखर जी को देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुजनों के नेता हैं, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह। वही हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी यानी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं। और उनका रुतबा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपने वोट को आने वाले जो 27 है उसमें बेकार न करें। जहां पर चंद्रशेखर जी का कैंडिडेट उतरता है वहां अपना कीमती वोट चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट को देकर उनके हाथों को मजबूत करें और अपनी पीठ को भारी करें। क्योंकि पीठ हमारी चंद्रशेखर आज़ाद जी से ही है, क्योंकि वो सभी समाजों की आवाज़ उठा रहे हैं साथियों। और आगे अधिक बातें न कहकर साथियों, आप सब लोग काफ़ी समझदार हैं, मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करनी चाहता हूँ। और साथियों, आपको मेरी कविता पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दो, और खूब अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर दो। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो यार, अभी सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की कविताएं पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर मैं आपको सुनाता चला जाऊँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलता हूँ साथियों, जय भीम, जय हिंद।